अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये 3 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत कीमती होने जा रहे हैं, क्योंकि फ़ीफ़ी अब्दू को तो आप सब जानते ही होंगे। फ़ीफ़ी अब्दू अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, 1992 की एक बहुत मशहूर रक़ासा डांसर गुज़री है, अल-काहिरा की, मिस्र की, ठीक है। तो इसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो मैं कोट करने जा रहा हूँ, जो कि आज के मौजूदा कंडीशन के साथ रिलेट करता है। वाक़या ये था कि एक दफ़ा वो एक क्लब के अंदर डांस कर रही थी, तो डांस करते दौरान उसने शराब पी ली। शराब पीने के बाद जो है उस वक्त वहाँ का जो एक ऑफिसर था जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहा था, तो उसने उसके साथ बदतमीज़ी की। तो पुलिस ऑफिसर एक गैरतमंद इंसान था और उस रक़ासा ने जो बदतमीज़ी थी उसने उसके नतीजे में उसने कॉल की, और उसका क्योंकि बहुत बड़ा एक उसके पास अथॉरिटी थी, उसके बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात थे, तो ताल्लुकात की वजह से वो जो रक़ासा थी वो क्या हुआ, उसने उस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवा दिया। क्योंकि वो एक ऐसा क्लब था, वहाँ पर मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर सिफारिशें करवाते थे किसी तरीके से हमारी यहाँ पर ड्यूटी लग जाए। तो उसने जब ट्रांसफ़र करवाया तो सुबह जब उसका नशा उतरा तो उस औरत ने देखा, क्योंकि वो नशे की हालत में थी, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर नहीं है। तो उसने पूछा कि वो पुलिस ऑफिसर कहाँ गया। तो फिर उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि जी आपने रात को जो है आपने उसका ट्रांसफ़र करा दिया था नशे की हालत में। तो फिर क्या हुआ कि उसने दोबारा कॉल मिलाई किसी ऐवान के नुमाइंदे को, तो उसने दोबारा कॉल मिलाई, तो उसने उस पुलिस ऑफिसर का वापस ट्रांसफ़र कराया उसी क्लब के अंदर। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसने कहा कि जी अब मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं करना चाहता। उन लोगों ने कहा कि जी हम लोग यहाँ पर सिफारिशें करवाते हैं किसी तरीके से, इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर हमारी ड्यूटी लग जाए, लेकिन आपको दोबारा बुलाया गया है, खुशकिस्मती है आपके लिए, दोबारा चांस मिला गया, लेकिन आप फिर इसके इनकार कर रहे हैं, क्यों? तो वो कहता है कि जिस मुल्क के अंदर एक शराबी औरत के कहने पर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एक रक़ासा के हुक्म पर आपको वापसी लाया जाता है, उस मुल्क के अंदर एक गैरतमंद इंसान का रहना आर है और ऐब है। तो याद रखिए, ये जो वाक़या था उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने कुछ दिन के बाद मिस्र ही छोड़ दिया। तो उस बंदे की गैरत का जो है उससे कम अज़ कम इंसानों को, आजकल के लोगों को सीख लेना चाहिए कि जो इंसान हक़ की बात करता है, आप पॉलिटिकल देख लें, आप एक छोटे से दफ्तर के अंदर देख लें, आप कहीं भी देख लें, ठीक है, कोई भी इंसान है अगर वो काम की बात कर रहा है, ठीक है, तो किसी न किसी शराबी औरत, किसी न किसी उस बुरी पावर की वजह से जो है उसको जो है पस्त कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह के जो हक़ के जो ख़िलाफ़ लोग हैं वो आपको हर ज़िंदगी में हर मोड़ पर मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए इन लोगों से अवॉइड कीजिए, इन लोगों से बचिए। खुदा हमें और आपको इन लोगों से वास्ता पढ़ने पर ना मजबूर करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। सेफ